नमस्कार। बांसवाड़ा के बागी दौरा से भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी के विधायक और आदिवासी नेता जयकृष्ण पटेल के रिश्वतकांड को लेकर बांसवाड़ा में बीजेपी और बीएपी के बीच अब पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। आरोप प्रत्यारोपों का दौर तेज हो गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने विधायक जयकृष्ण पटेल को 20 लाख की घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। विधानसभा में करौली की कंपनी के खनन से जुड़े मामले में 3 सवाल लगाए गए थे। सवाल ना पूछने की एवज में 2.5 करोड़ रुपए में सौदा तय हुआ। 1 लाख रुपये बागी दौरा में शिकायतकर्ता जितेंद्र सिंह से विधायक पहले ही ले चुके थे। दूसरी किश्त की 20 लाख रुपए की रकम देने के लिए आरोपी विधायक जयकृष्ण पटेल ने जयपुर में 4 मई को अविधायक आवास पर उसे बुलाया। आरोप है कि पार्किंग में कार में बैठकर विधायक ने नोट गिने। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने हाथ धुलवाए तो रंग से गुलाबी हो गए। हालांकि अपने साथी को ये रकम देकर उन्होंने वहां से भेज दिया था। बाद में रकम भी गड्ढा खोदकर बरामद कर ली गई। बीएपी विधायक जयकृष्ण पटेल के रिश्वतखोरी मामले में बीजेपी पिछले 7 दिनों से जिले भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। प्रमुख चौराहों और स्थानों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए, जिनमें विधायक जयकृष्ण पटेल को भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया गया। इन होर्डिंग्स में अखबारों की कटिंग्स भी लगी, जिनमें एसीबी कार्रवाई की खबर छपी। बीजेपी की इस मुहिम पर बीएपी सांसद राजकुमार रोत का भी पलटवार सामने आया। उन्होंने भाजपा के पूर्व नेताओं और पदाधिकारियों पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से जुड़ी अखबारों की कटिंग सोशल मीडिया पर साझा कर दी। रोत ने इसे आदिवासी नेतृत्व को बदनाम करने की साजिश करार देते हुए ये तस्वीरें साझा की। अब दोनों दलों के समर्थकों के बीच सोशल मीडिया पर भी तीखी बहस छिड़ गई है। भाजपा समर्थक जहां विधायक की सदस्यता समाप्त करने की मांग पर अड़े हैं, तो बीएपी समर्थक इसे राजनीतिक द्वेष और आदिवासी प्रतिनिधित्व पर हमला बता रहे हैं। राजस्थान में बीएपी के 4 विधायक हैं। दक्षिण राजस्थान में पिछले विधानसभा चुनाव में तीसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीएपी के राजकुमार रोत सांसद हैं और 4 विधायक भी हैं साथ में। ऐसे में भ्रष्टाचार केस में विधायक की गिरफ्तारी से पार्टी की छवि काफी धूमिल हुई है। पार्टी उससे कैसे उभर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। आज सबसे बड़े मुद्दे में बात रिश्वत पर सियासी रार और बांसवाड़ा में पोस्टर वार पर होगी। पैनल में हमारे साथ कुछ खास लोग जुड़ेंगे, उनका तारुफ आपसे करवाऊंगा। उससे पहले कुछ रिएक्शंस आए हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर के, वो आपको सुनवाते हैं। और सत्ता में लोग ये करते नहीं हैं, ठीक है, ये बात आपका कहना सत्य है। लेकिन जब इनकी पार्टी बनी, जब ये चुनाव मैदान में आए, उस वक्त उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार तो 0% टॉयलेट होगी, इसमें 1 रुपया का भी करप्शन नहीं होगा। हम 8वीं और 5वीं पास को नौकरी दे देंगे। हम यहाँ पर भील प्रदेश लेके आएंगे। तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि 20 लाख रुपया लिया भील प्रदेश है क्या? या आप अकेले 20 लाख रुपया ले रहे हो तो ये हमारे सब बच्चों को नौकरियां लग गई क्या? इसी बात के लिए हमारे इस वागड़ की जनता, राजस्थान की बात नहीं है, वागड़ की जनता जिन्होंने वायदा किया था, विशेष करके आदिवासी को, यही आदिवासी आज इनसे पूछ रहा है। हम भी आज, मैं था, अध्यक्ष जी थे, हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने नहीं गए। ये जनता जा रही है, जनता आंदोलन कर रही है, जनता आवाज उठा रही है। प्रतापगढ़ में जो ज्ञापन दिया गया वो कलेक्टर के नाम एडीएम को दिया गया, क्योंकि ज्ञापन इसलिए दिया है कि भारत आदिवासी पार्टी का नेतृत्व जो दक्षिणी राजस्थान में बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसकी साजिश बीजेपी सरकार के द्वारा की गई और साजिश और षड्यंत्र के तहत हमारे विधायक को फंसाया गया है। ये जो कि एक षड्यंत्र है और हम ये मांग करते हैं सरकार से, जो षड्यंत्र रचा गया इस षड्यंत्र की निष्पक्ष जांच करके हमारे विधायक को बरी किया जाए। तो रिएक्शंस आप को सुनवा रहे थे, तमाम बातें अब इस विषय को लेकर के हो रही हैं। हमारे साथ कुछ खास लोग जुड़ेंगे, उनका इंट्रोडक्शन मैं आपको करवा देता हूं। निखिलेश सोनिया हमारे संवाददाता बांसवाड़ा से जुड़ रहे हैं। कृष्ण कुमार जानू साहब प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इस विषय पर बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हेमंत गोयल साहब राजनीतिक विश्लेषक के नाते से इस पैनल पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अपने दोनों गेस्टों पे जाऊं उससे पहले सीधा बांसवाड़ा लिए चलते हैं आपको निखिलेश सोनी के पास, हमारे सहयोगी वहां से मौजूद हैं। निखिलेश, क्या कुछ इस वक्त जारी है? जिले के अंदर पोस्टर वॉर शुरू हो गया है, कितनी जगहों पर बीजेपी ने ये पोस्टर्स लगाए हैं और क्या कुछ चर्चा चौक चौराहों पर इस विषय को लेकर के हो रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें, बांसवाड़ा में जैसा कि देख रहे हैं, जब से विधायक तय हुए हैं उसके बाद से लेकर बीजेपी ने विरोध जोर पकड़ता दिख रहा है। बीजेपी का विरोध
जो कि वो चाहते हैं कि विधायक की बर्खास्तगी हो, उनको जो विधायकी है वो निरस्त कर दी जाए। उसको लेकर पहले तो इन्होंने ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन किया, उसके बाद इन्होंने कल जब जिला मुख्यालय पर इनका विरोध प्रदर्शन था और जब राज्यपाल को ज्ञापन देना था, उसकी पहली रात इन्होंने शहर के प्रमुख चौराहे हैं, जो मुख्य जगह है जहाँ पर भीड़ भाड़ रहती है, वहां पर इन्होंने लगभग 15 जगहों पर पोस्टर लगाए। और जैसे ही पोस्टर लगे और इसकी सूचना यहाँ के स्थानीय सांसद जो बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद हैं राजकुमार रोत, इसको लगी, तो उन्होंने भी भाजपा के कार्यकाल में जो पूर्व में जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और जो अखबार की कटिंग थी वो उन्होंने अपनी वॉल पर पोस्ट करी और इसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा, जिसके बाद से आरोप प्रत्यारोप चालू हो गए फेसबुक पर और अन्य सोशल मीडिया के जरिए। इस पर एक जंग सी छिड़ गई, इस पर आपस में बहस होने लगी। आज हम जब भाजपा जिला अध्यक्ष सुखीलाल गायरी के पास पहुंचे इस तथ्य के बारे में विचार जानने, तो उन्होंने बताया कि जो विधायक हैं जयकृष्ण पटेल वो रंगे हाथों पकड़े गए हैं। ये आरोप नहीं है, ये सिद्ध हुआ है। एसीबी एक जो कि संवैधानिक संस्था है उसने इनको ट्रैप किया है और ये जो निर्दोष साबित करने को कह रहे हैं या साजिश जो बता रहे हैं, तो ये तो न्यायपालिका का काम है। न्यायपालिका इसका जांच के बाद निर्णय करेगी। अगर वो दोष साबित नहीं हुआ है तो अभी ये भी साबित नहीं हुआ है कि वो निर्दोष है। तो कुंजीलाल की डायरी का ये कहना था कि ये भाजपा के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो इसको कैसे निर्दोष साबित कर रहे हैं और भ्रष्टाचार के आरोप इनके पहले भी लगे हुए हैं। और जो कल जो इनकी सभा हुई उसमें भी पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह मालविया ने भी इनसे कई आरोप लगाए हैं, जिसमें कुंवारा होना बताकर और बाद में इंदिरा आवास योजना जो कि अभी प्रधानमंत्री आवास योजना उसका लाभ लिया गया, पत्नी के नाम पर राशन कार्ड में पत्नी के नाम का राशन कार्ड लगाकर, ऐसा कहना था उनका। और डिग्री को लेकर भी उन्होंने काफी कुछ बताया कि डिग्री उनकी जो कि यूनिवर्सिटी सिक्किम की जो यूनिवर्सिटी है जो कि अभी अस्तित्व में नहीं है, इसकी मान्यता खत्म हो चुकी है, वहां से डिग्री लाकर इन्होंने सरकारी नौकरी हासिल की। और 13 करोड़ के पंचायत में घोटाले संबंधित भी उन्होंने कई बात कही, 700 हेडपंप जैसे एक ही पंचायत में स्वीकृत होना आदि कई बातों को लेकर उन्होंने कल आरोप लगाए और राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। तो उसके बाद से लगातार उसके बाद ये तमाम प्रकरण पूरा चल ही रहा है और स्वाभाविक है जब दो पार्टियों के बीच इस तरह की बातें होती हैं तो फिर जिले के अंदर एक चर्चा का विषय बन जाता है। डॉक्टर हेमंत गोयल साहब के पास चलते हैं। हेमंत सर, ये पहली बार ऐसा हुआ एक सिटिंग विधायक पर इतनी बड़ी कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम की तरफ से की गई। इसका एक बड़ा असर तो पड़ा ही है क्योंकि कहा जा रहा है कि बीएपी की छवि इससे धूमिल हुई है। और इससे पहले हेमंत गोयल साहब से सवाल पूछूं, जितेंद्र मीणा भी जुड़ गए हमारे साथ, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीएपी के। स्वागत है जितेंद्र भाई आपका। हेमंत गोयल साहब और कृष्ण कुमार जानू जी इस पैनल पर हैं। जानू जी बीजेपी से हैं और हेमंत गोयल साहब राजनीतिक विश्लेषक के नाते से हैं। हेमंत जी से सवाल पूछ रहा हूँ। हेमंत सर, इसे कहा जा रहा है बीएपी की छवि जो है इससे धूमिल हुई है और अब उससे उबरना चाहती है बीएपी भी। शुरुआत में तो राजकुमार रोत ने इससे पल्ला झाड़ा था, कहा था कि जब जांच होगी तब हम बात करेंगे। अब वो दावे से कह रहे हैं कि ये पार्टी की जो छवि है उसको धूमिल करने के लिए एक षड्यंत्र बीजेपी द्वारा रचा गया है। देखिए राहुल जी, बीएपी पार्टी ने जिस तेजी से अपना पॉलिटिकल ग्राफ बढ़ाया, राजकुमार रोत जिस तरह से एक राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी नेता बनने के लिए चाह रहे थे, वो इसके लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित हुआ है। आज राजस्थान विधानसभा में 4 विधायक बीएपी पार्टी के हैं और राज्य पार्टी का दर्जा इनको मिल चुका है। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी के बाद तीसरी ऐसी पार्टी है जिसके 4 विधायक राजस्थान विधानसभा में है और राज्य पार्टी का दर्जा इनको मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसी साल जनवरी में राजकुमार रोत ने गृह मंत्री से मुलाकात करके जो 3 मांगे उठाई उन पर आप गौर करिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने एजेंडा एक रखा उससे साफ जाहिर था कि राजकुमार रोत राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी नेता बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों को मिलाकर अलग से भील प्रदेश की स्थापना की जाए। एक तो ये था। दूसरा ये था कि सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट की तर्ज पर आदिवासी रेजिमेंट शुरू की जाए। और तीसरी बात उनकी ये थी कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में जमीन अधिग्रहण के नाम पर आदिवासी लोगों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। तो जिस तरह से उन्होंने मांग रखी गृह मंत्री के सामने, एक एजेंडा जो उन्होंने चलाया, उससे साफ जाहिर था कि राजकुमार रोत
राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि को स्थापित करना चाहते थे। और अब देखिए ना कि 2023 के विधानसभा चुनावों में उनको 3 उनके विधायक विधानसभा पहुंचे, उसके बाद राजकुमार रोत ने इस्तीफा दिया, वो सांसद बने और 2 विधायक उनके उपचुनावों में जीते, तो एक बड़ी पार्टी वो राजस्थान में बनी। लेकिन जिस तरह से जयकृष्ण पटेल रंगे हाथ गिरफ्तार हुए, वो पकड़ में आए, और जिस तरह से उन्होंने कोई आम व्यक्ति को नहीं उन्होंने धमकाया, वो रामनिवास मीणा जो पूर्वी राजस्थान के बहुत बड़े दिग्गज नेता है, पानी वाले बाबा के नाम से विख्यात है, टोड़ा भीम से भाजपा के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा और कांग्रेस के घनश्याम मेहर से वो पराजित हुए, उनकी कंपनी से वो उनको ब्लैकमेल करके उनसे पैसा मांग रहे थे। और जिस तरह के आरोप जयकृष्ण पटेल पर लग रहे हैं, उससे तो ये साफ जाहिर होता है कि उनकी भूमिका पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, क्योंकि वो जल जंगल जमीन का नारा देकर विधानसभा पहुंचे, लेकिन अब सामने इस तरह के आरोप आ रहे हैं कि साहब 2017 में उनको शिक्षक की नौकरी लगी और 2017 में उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री होना दिखाया, लेकिन वो कॉलेज 2015 में बंद हो गया। जिस तरह से उनके पिता प्रिंसिपल से रिटायर हुए, फिर भी उन्होंने अपने माता के नाम से 1,30,000 का पीएम आवास योजना का लाभ लिया। उन्होंने दोनों बार 2023 के चुनाव में, 2024 के चुनाव में जो फॉर्म भरा इलेक्शन में, उन्होंने अपने आप को कुआरा बताया, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी डिंपल नाम की महिला के नाम से 1,30,000 पीएम आवास योजना के नाम पर लाभ लिया। तो जिस तरह की बात उनकी पृष्ठभूमि सामने आ रही है, जिस तरह का उनका सामने आ रहा है, उस तरह से तो राजकुमार रोत को बहुत भारी धक्का एक लगा है। भले ही बीजेपी के लोग पोस्टर वार नहीं चलाए, पोस्टर नहीं लगाए, लेकिन वो जिस तरह की सामने चीजें आई है, जिस तरह की वीडियो उनके सामने आए, ऑडियो उनके सामने आए, जिस तरह से वो सारी चीजें सामने आई, उससे तो बहुत बड़ा धक्का राजकुमार रोत को लगा है। जिस तेजी से पॉलिटिकल ग्राफ इस पार्टी का बढ़ा, उसी तेजी से आप देखिए आने वाले टाइम में इस पार्टी का पॉलिटिकल ग्राफ नीचे भी गिरता हुआ आपको नजर आएगा। और एक बात और है राहुल जी, जिस तरह से हनुमान बेनीवाल की पार्टी आगे बढ़ी, दिल्ली में हम बात करें कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की पार्टी आगे बढ़ी, जिस तेजी से ये लोग सफलता प्राप्त करते हैं, उसी तेजी से इनको नीचे भी आना पड़ता है। इस तरह की पार्टियों का इतिहास रहा है। हालांकि ये बात सही है कि जैसे बीजेपी के लोग मांग कर रहे हैं कि इनकी सदस्यता खत्म कर दी जाए, लेकिन वो आसान नहीं है। जब तक हेमंत सर, ये बात ठीक है कि जो बैकग्राउंड है रीजनल पार्टियों का, और जैसे वो बहुत जल्दी जो आगे बढ़ती हैं उनका फिर डाउनफॉल भी हमने देखा है, लेकिन बीएपी के लिए आप इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं? मुझे वो आधार भी जरा समझना चाहूँगा आपकी बात का, कि वो डाउन पे जाएगी ही जाएगी। एक व्यक्ति ने गलती करी है और फिर पूरी पार्टी को हम लोग ये मान लें कि उसका ग्राफ डाउन पे जाएगा। क्या जनता भी ऐसा सोच रही है? आप तो रहते हैं समाज के बीच में, क्या समाज का भी यही आकलन है जो आप कह रहे हैं हेमंत जी? देखिए राहुल जी, आदिवासी क्षेत्र के लोगों को बहुत भोला और उस तरह से इनोसेंट माना जाता है। अगर उस क्षेत्र के लोग जो जल जंगल जमीन का नारा देकर विधानसभा पहुंचते हैं और भील प्रदेश की पृथक भील प्रदेश की मांग करते हैं, इस तरह का एजेंडा वो रखते हैं, अगर वो 11 महीने में, आप देखिए कि 4 जून को ये विधायक बने और 4 मई 25 को ये गिरफ्तार हो गए, महज 11 महीने में वो उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। नहीं तो हेमंत सर, ये तो फिर यही तो जितेंद्र मीना के पास में चलता हूं इसी बात से। जितेंद्र मीना, आपने सुना हेमंत गोयल जी क्या कह रहे हैं, उनके विश्लेषण पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी बताइए। और इस बात से जोड़ते हुए कि एक विधायक ने आपकी गलती करी और उस गलती का अब जो परिणाम है वो पूरी पार्टी को झेलना पड़ रहा है। देखिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको एक चीज बता दूं, जो अभी हेमंत जी बात कर रहे थे कि भाई इस तरीके की पार्टियां, देखिए पार्टियां इसी तरीके से राइज करती हैं। आप किसी भी पार्टी को देख लीजिए, वो उनका अपना एक कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है, कुछ मुद्दे होते हैं और उन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाती है और वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है। और हमने एक चीज आप ये भी महसूस किया होगा कि जब भी कोई नई पार्टी आती है तो जो एग्जिस्टिंग पार्टियां होती है, जो पहले से अपना गढ़ में जो इनका कब्जा होता है, वो उस नई पार्टी को खत्म करने की कोशिशें करती है। और राजस्थान में ये सिलसिला बहुत पहले से चल रहा है। हमने बसपा के साथ देखा, बसपा के विधायकों के साथ क्या हुआ वो भी हमने बखूबी देखा। उसके बाद हनुमान बेनीवाल जी के साथ में जो हुआ वो भी हमने देखा। डॉक्टर करोड़लाल मीणा के साथ 2012-13 में क्या हुआ वो भी हम सब ने देखा। तो ये कोई नई चीज नहीं है कि बीएपी के लोगों के ऊपर आरोप लगे हैं, विधायक के ऊपर आरोप लगा, ये कोई नई चीज नहीं है। और इस बात को हम बखूबी जानते थे, पहले से जानते थे, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद जब विधायक जयकृष्ण पटेल जब निर्वाचित हुए थे और उनके रिजल्ट आने के कुछ दिनों बाद
मालवीय जी का एक बयान आया, मनजीत सिंह मालवीय का, और उन्होंने कहा था कि मैं इस सीट को 6 महीने में खाली करा दूंगा। अब हम वहां से इस बात को लेकर के चल रहे थे, और उसके बाद देखिए कि कई जगह पथराव की घटनाएं, बहुत सारी घटनाएं, और हम लगातार उस बात को अपने विधायकों को भी, बाकी कार्यकर्ताओं को भी सचेत कर रहे थे कि भाई इस तरीके की चीजें हो सकती है। नहीं तो आप ये मान के चल रहे हैं कि आपके जो विधायक हैं वो बिल्कुल निर्दोष हैं। और कंप्लीट कर लेता हूं राहुल जी, नहीं, मैं 1 मिनट रोक रहा हूं आपको, बात कंप्लीट में फिर दूसरी बात भी आ जाना। मैं ये कह रहा हूं जितेंद्र भाई कि आप ये मान के चल रहे हैं कि आपके विधायक निर्दोष हैं, लेकिन ये ठीक है, आपको अधिकार है मानने का, लेकिन मेरी बात आप ये जवाब दीजिए कि आप लोग ये कैसे कह रहे हैं कि आदिवासियों के नेतृत्व को खत्म करने की कोशिश हो रही है? आप लोग आधिकारिक नेतृत्व करते हैं क्या आदिवासियों के? देखिए एक चीज, जैसे आप एक बात बताइए, हम एक चुने हुए पार्टी हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, हम आदिवासियों के मुद्दों की जो मुद्दे हैं उनको उठा रहे हैं। वो तो बीजेपी भी उठाती है, दूसरी पार्टी भी उठाती है, कांग्रेस और बीजेपी के पास भी अपने आदिवासी नेता हैं। चाहे बेहतर होगा, क्योंकि अगर आपको अपनी बात कहनी है तो आप कह सकते हैं, फिर मैं चला जाता हूं, या फिर मुझे अपनी बात कहने दीजिए। नहीं, ऐसा थोड़ी ना होगा कि चले जाता हूँ। ये क्या बात होती है चला जाता हूँ? चला जाता हूँ क्या बात होती है इसमें जितेंद्र भाई? सवाल पे सवाल तो पूछा ही जाएगा ना, चला जाने का क्या मतलब होता है? बात करने के लिए बैठे हम लोग, बताइए। अगर आपको वन साइडेड अपनी बात कहनी है तो आप कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपका चैनल है, एकदम खुला मंच, आप कहिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं रोकेगा आपको। देखिए एक चीज जो लगातार हम इस इलाके को लेकर के कह रहे हैं, आप पूरे इलाके को देख लीजिए, तो आज चाहे डूंगरपुर बांसवाड़ा का इलाका हो, दक्षिणी राजस्थान का हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, या फिर आप पूरी की पूरी आदिवासी बेल्ट में देख लीजिए, जिस तरीके की लूट बीजेपी ने शुरू की, उस लूट को रोकने का काम हम लोगों ने किया, और उसका नतीजा जो है ये हुआ कि लगातार बीजेपी का ग्राफ घटता हुआ दिखा। और ये चीज आपने बखूबी महसूस की जब बाई इलेक्शंस हुए, तो तब आपका सलूम्बर सीट पर किस तरीके से जो है मैनिपुलेशन हुआ था। लेकिन जितेंद्र भाई, एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जो एविडेंस दिए हैं वो तो पूरी तरीके से एक बड़ा आपके खिलाफ जा रहे हैं, आपकी तमाम पॉइंट्स के। एंटी करप्शन ब्यूरो से बड़ी एक और बात बताता हूं, 2012-13 में सीएजी की रिपोर्ट आई थी, विनोद राय जी जो है सीएजी के मुखिया थे, उन्होंने आरोप लगाया था भारत सरकार पर उस समय की पर कि 1,74,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सीएजी हेड ने झूठ बोला, पूरे देश को झूठ बोला। तो ये कोई नई चीज नहीं है कि जिस तरीके से नई चीज तो है जितेंद्र भाई, नई चीज तो है जितेंद्र मीना, क्योंकि एक पहली बार ऐसा हुआ कि एक सिटिंग विधायक के साथ इस तरह के एक्शन लिया गया। मैं फिर लौट रहा हूं आपके पास, फिर आपको आपकी बात पूरी करने का मौका दूंगा। एक बार कृष्ण कुमार जी के पास भी चल लेते हैं, फिर आ रहा हूं जितेंद्र जी आपके पास। कृष्ण कुमार साहब, बीजेपी कह रही है कि आप लोग एक षड्यंत्र रच रहे हैं, जिस तरीके से एक पार्टी जो मेहनत करके आगे आने का प्रयास कर रही है, आदिवासियों के मुद्दों को उठाने का प्रयास कर रही है, और आपके गढ़ों में सेंध लगा करके अपनी जगह बना रही है। आप लोग षड्यंत्र रच के उनको, अब ये पोस्टर वॉर आप लोगों ने शुरू कर दिया, क्या आप लोग मान लिए हैं? पहले ही जजमेंट आने से पहले ही आपने मान लिया कि दोषी है विधायक? देखिए, बीजेपी क्या कहती है महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे देश का कानून और जांच एजेंसियां क्या कहती हैं, न्यायालय उसके आधार पर निर्धारण करता है। और कौन क्या मान लेता है, बीजेपी को और बीजेपी के समर्थकों को वहां की जनता ने जिस भोलेपन के साथ साथ दिया था, क्या वहां लूट की छूट का लाइसेंस मिल गया था? जिस प्रकार का आचरण और जिस प्रकार की कहानी का पटाक्षेप विधायक जयकृष्ण पटेल को लेकर हो रहा है, 20 लाख 4 मई को पार्किंग में सीधे सीधे लेते हुए सबको पता। और जो बात आपने अपनी बात कहते हुए शुरुआत में कही कि ये सियासी रार है, ये सियासी रार नहीं है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा का प्रहार है। और भ्रष्टाचार करने की छूट किसी भी राजनीतिक दल को नहीं दी जा सकती। दिल्ली को आप आदमी ने लूटा था, और ये राजस्थान का जो आदिवासी एरिया है, इसे आदिवासी के नाम पर आप पार्टी और लूटना चाहती है। नहीं तो फिर आपके प्रहार पर राजकुमार रोत ने भी पलटवार किया, उन्होंने भी अपनी तरफ से बहुत सारे ऐसे अखबार की कटिंग सोशल मीडिया पे साझा की हैं जिसमें आपके नेता भ्रष्टाचार में लिप्त थे। देखो, राजनीति में भ्रष्टाचार की जो बातें हैं वो तो चोली दामन का साथ है, चलता रहता है। लेकिन अच्छा, वो चलता रहता है। जिस प्रकार से आप जयकृष्ण पटेल को खुलेआम पकड़ा गया, रंगे हाथों पकड़ा गया, और पार्टी कहती है कि वो आदिवासी है इसलिए उत्पीड़न हो रहा है, आदिवासी विधायकों को क्या रिश्वत लेने की छूट मिल जानी चाहिए? क्या बाप पार्टी ये कहना चाहती है? क्या जांच एजेंसियों को आदिवासी पार्टियों और उनके विधायकों की जांच नहीं करनी चाहिए? क्या बाप पार्टी ये कहना चाहती है? राजकुमार रोत अपने विधायकों के साथ साथ क्या अपने लिए भी इस प्रकार की छूट का कोई रास्ता खोलना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? आखिर देश में पार्टियां क्या कहती हैं महत्वपूर्ण नहीं,
कानून और जांच एजेंसियां क्या कहती है महत्वपूर्ण है, और कानून कहता है रंगे हाथ पकड़े गए हैं तो सजा जरूर मिलनी चाहिए। ठीक है, निखिलेश हमारे सहयोगी मौजूद हैं, एक सवाल लेकर उनको फ्री कर देते हैं। निखिलेश, जनता के बीच में क्या माहौल है उस क्षेत्र में, थोड़ा ये भी बताइए, क्या लोग बात कर रहे हैं? आपने दोनों पक्षों की बात अभी यहाँ सुनी है, जनता के बीच में क्या बातचीत चल रही है? जैसा कि आपने देखा सोशल मीडिया पे तो वार चल ही रही है, सब अपने अपने पक्ष रख रहे हैं, लेकिन इस बीच में जैसा कि जितेंद्र जी बता रहे थे कि विधायक पे पथराव हुआ, तो कल महेंद्र मालवीय ने प्रदर्शन के दौरान एक तो बात कही थी कि जो पथराव हुआ उसमें भी उनको दोषी माना जा रहा था, उनको ऐसा बताया जा रहा था कि ये मालवीय द्वारा करवाया जा रहा है। लेकिन फिर जब जांच हुई और पुलिस ने आरोपी को पकड़ा तो वो विधायक जयकृष्ण पटेल के रिश्तेदार ही निकला, या उनके घर का कोई जो ड्राइवर रखा हुआ था वो निकला। तो ये कल उन्होंने अपने प्रदर्शन के दौरान ये बात कही थी। और क्या निखिलेश, इस तरह की चर्चा भी है चौक चौराहों पर कि एक नई पार्टी को दबाने का प्रयास हो रहा है एक बड़े दल के माध्यम से, क्या ऐसी भी बात लोग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, निश्चित ही अपन ये कह सकते हैं, जो क्षेत्र में ये पार्टी अभी उभर के आई है, जो तीसरी बड़ी सबसे बड़ी पार्टी इसको कहा जा रहा है, तो निश्चित ही इस पार्टी के समर्थक ज्यादा हैं, एकदम से इसका रुझान लोगों की तरफ बढ़ रहा है। और क्योंकि ये आदिवासी क्षेत्र है तो यहाँ के युवा और सब लोगों में इसका वो एक अलग सा चार्म कह लो, रुझान कह लो, वो बढ़ रहा है। पार्टी अच्छा काम कर रही थी, लेकिन जो ये चीजें हुई उसके बाद से कहीं न कहीं ये सबकी जो कार्यशैली है उस पर एक सवालिया निशान खड़ा कर रही है। दूसरा राजकुमार रोत, ठीक है निखिलेश, ठीक है। हेमंत साहब, राजकुमार रोत ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला, मैं वो पोस्ट पढ़ रहा था, उसमें लास्ट में लिखा था 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये उन्होंने बीजेपी के तमाम नेताओं के पोस्टर्स कटिंग उसमें डाली थी। तो मेरे मन में सवाल आया कि मतलब ये जो बात है 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो क्या आप भी 100 चूहे खाना चाहते हैं? आप ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो अभी शुरुआत ही की है, हमारे खिलाफ इतना बड़ा अभियान चला दिया, इसका मतलब तो ऐसा ही कुछ साउंड करता है मेरे को। हाँ, भ्रष्टाचार का आरोप प्रत्यारोप तो एक बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन मैं तो एक बात कहता हूं, बहुत गंभीर बात मैं कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अगर वाकई जयकृष्ण पटेल ने पैसे लिए हैं और वो रंगे हाथ गिरफ्तार हुए, तो ये तो बहुत अत्यंत घिनौनी हरकत है। ऐसा पहली बार ये पकड़ में चीज आई है कि कोई विधानसभा में प्रश्न लगाने के नाम पर पैसे लेता है और किसी सामने वाली पार्टी को ब्लैकमेलिंग करता है। अरे भाई, विधायक आपको जनता ने, जनता की संरक्षक बनाकर आपको विधायक बनाकर भेजा कि आप जनता के दुख सुख दुख की बात नहीं। तो हेमंत सर, ये बात है, ये बातें तो सर फिर सभी विधायकों के लिए ना, कौन सा विधायक साफ सुथरा है? फिर कौन सा ऐसा नेता है जो ये कह दे कि भाई मैं एकदम ठीक हूं? ये तो हाँ, ये बात जरूर है कि पहली बार एक ऐसा एक्शन हुआ कि सिटिंग विधायक पर यह कार्रवाई हुई है, लेकिन ये कह देना कि पूरी तरीके से बीएपी के नेता ही इसमें गुनहगार हैं और सिर्फ वही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये तो ठीक नहीं रहेगा। राहुल जी, राहुल जी ये बिल्कुल नहीं कह रहा। जो पकड़ में आया और जिसका दोष साबित हो जाए वो भ्रष्टाचारी है। ठीक बात है, जो पकड़ा गया वो चोर। सही बात है, जो पकड़ा गया वो चोर है, बिल्कुल। और आपको 11 महीने हुए, आपको जुम्मे 11 महीने हुए, आप थोड़ा सा इंतजार कर लेते भ्रष्टाचार करने के लिए। आपको पूरी जिंदगी पड़ी थी, आप जब पॉलिटिक्स में आ गए, आप विधायक बन गए, पूरी लाइफ आपके लिए पड़ी है? आप ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं हम, और अच्छा फिर क्या सामने वाली पार्टी भ्रष्टाचार कर रही है तो इस वजह से हमको भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस मिल जाता है क्या? ठीक है, जितेंद्र मीना जी के पास चलते हैं। फिर जितेंद्र मीना, फिर मेरा वही सवाल है, और ये मेरे चेहरे की मुस्कान इसमें बड़ा एक शर्म भी है कि मतलब ये इस तरह की देखिए बातें होती हैं कि भाई भ्रष्टाचार करना ही था, और ये हेमंत सर जो कह रहे हैं, एक आम आदमी तक पहुंचा हुआ परसेप्शन है कि भाई भ्रष्टाचार करना ही था तो थोड़ा रुकना था, लेकिन मतलब ये है कि भ्रष्टाचार तो होगा ही। तो ये राजनीतिक जो पूरी दुनिया है, इसका ये बड़ा एक दिक्कत की बात है, लेकिन अब हकीकत यही है। जितेंद्र मीना साहब, राजकुमार रोत कह रहे हैं 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो आप लोग 100 चूहे खाना चाहते हैं कि आप लोग भी? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल। देखो, बीजेपी को 100 चूहे खाना मुबारक हो, हमें उसकी जरूरत नहीं है। दो चीज मैं आपको बहुत क्लियर कट कर एक चूहे ने इतना झटका दे दिया आपको? नहीं, देखिए, ना चूहे खाने की हमें जरूरत है, ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसके लिए आपको और हम दोनों को इंतजार करना चाहिए। एक चीज मैं आपको बता दूं, जहां तक हेमंत जी कह रहे हैं 11 महीने का, तो हेमंत जी मैं आपको बता दूं 3 या 4 जुलाई को पिछले साल शपथ ग्रहण हुआ था। 11 जुलाई को ये सवाल लगा है, जिसका उत्तर 24 जुलाई को आ गया है। आप सिंपल राहुल जी समझिए, 3 जुलाई को शपथ हुई, 11 जुलाई को क्वेश्चन लगा, 24 जुलाई को जवाब आ चुका है।
मेरा इतना सा सवाल है हेमंत जी से, हेमंत जी ये बता दें कि जिस सवाल का जवाब आ चुका है उसके एवज में कोई व्यक्ति पैसे क्यों देगा, पहली चीज। दूसरी चीज जो अभी कही जा रही है रंगे हाथों पकड़े गए, एक बात बताइए, एसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि पैसे को लेकर के कि पैसे गाड़ी में काउंटिंग हुई। हाँ। उसके बाद एसीबी ने कहा कि पैसे हम एक दूसरे या तीसरे दिन जो है कहीं किसी जमीन में किसी प्लॉट में मिले। बीच में उन्होंने कहा कि बैग वो नहीं था जो बैग उनको दिया गया था। मेरा इतना सा सवाल है कि रंगे हाथों जिसकी बात हो रही है वो रंगे हाथ कैसे, ऐसे रंगे हाथ है कि पैसा किसी प्लॉट में मिला, विधायक को अरेस्ट किया गया घर से, अब ऐसे में उसके बाद तमाम तरीके की चीजें, ये उसमें तो फिर उन्होंने कलर वाला वो आया था ना मामला, कलर वाला तो ऐसा है आप हमसे हाथ मिलाइए हम आपको कलर दे देते, कोई बड़ी चीज नहीं है, ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं आज की। ठीक है, बीएपी इस बात को नहीं मानी, लेकिन अगर आखिरी सवाल, जितने भाई समय कम है, अगर दोषी पाए जाते हैं आप लोग फिर डिफेंस नहीं करेंगे? आप लोग, राजकुमार रोत ने शुरुआत में कहा था हम सख्त कार्रवाई करेंगे पार्टी की तरफ से, ऐसा होगा फिर? बिल्कुल हम सख्त कार्रवाई करेंगे। ठीक है, समय इतना ही है। अब तमाम लोग की रिएक्शन में जानना चाहता है। कृष्ण कुमार जानू साहब आपका रिएक्शन में लेता, पर समय इतना ही है। शुक्रिया हेमंत जी, जितेंद्र मीना शुक्रिया, कृष्ण कुमार जानू शुक्रिया, और खास शुक्रिया हमारे संवाददाता निखिलेश सोनी का, ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे थे। तो इस मामले पर कवरेज जारी रहेगी, नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।